नमस्कार दोस्तों, इस समय हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्र नरेला पड़ता है, जो कि हरियाणा और दिल्ली का बहुत गहरा संबंध है और ये बॉर्डर पे पड़ता है। और नरेला का इतिहास 1100 साल पुराना लोग कहते हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो कहते हैं। लेकिन ये तूफान सा दिल्ली में चल चुका है कि नरेला का नाम विंध्याचल किया गया है। और यह बहुत बड़ा जो नरेला, ये पुराना इतिहास है कि ननु से नरेला, और ये पुस्तक भी लिखा गया है जिसमें आचार्य भारद्वाज जी ने काफी समय तक इस पर संघर्ष किया और इस पर गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वो पुस्तक लॉन्च हुआ और मार्केट में चल रहा है कि आखिर नानू से नरेला कैसे हुआ और नरेला का इतिहास क्या था। इसी बीच में हमारे बीच में आज आचार्य जी उपस्थित हैं। सर, एस न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप देखते होंगे कि नरेला का नाम डीडीए द्वारा अब विंध्याचल रखने जा रहा है। और इस पर आप क्या कहेंगे और इसका इतिहास हमारे देश के लोगों को बता दीजिए सर। ये वास्तव में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी कि नरेला जो 1100 वर्ष पुराना एक शहर है जी, उसको, उसके अस्तित्व को मिटा करके यहाँ पर विंध्याचल नाम किया जा रहा है जी। क्योंकि मैंने नरेला के इतिहास शोध परक पुस्तक 2 लिखी है, नानू का ननेरा और नरेला से नरेला। तो मेरा तो भावनात्मक लगाव भी है नरेला से जी, क्योंकि बहुत मेहनत की है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके मैंने सब कुछ इतिहास जुटाया था जी। अब क्यों किया जा रहा है विंध्याचल? इसलिए किया जा रहा है कि उनके यहाँ पर हजारों फ्लैट्स बनाए हैं उन्होंने, जो बिक नहीं रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं नहीं दी हैं डीडीए ने, सरकार ने, किसी ने भी। आप मेट्रो का ही ले लीजिए कि पूरी दिल्ली में मेट्रो आई है, हरियाणा तक पहुंच गई है, यूपी तक चली गई है, लेकिन नरेला ऐसा है जैसे दिल्ली में आता ही नहीं है, जबकि नरेला दिल्ली 40 पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इतने संघर्ष करने के बाद भी अब तक यहाँ पर मेट्रो नहीं आई है, बसों की कनेक्टिविटी बहुत कम है, और एक त्वरित रेल निकलनी थी वो अभी तक निकली नहीं है। बाकी सारी सुविधाएं जो भी है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए स्थिति है कि वो फ्लैट यहाँ पर बिक नहीं रहे हैं, और इसलिए वो इसका नाम इस तरह से रखना चाहते हैं जैसे उन्होंने द्वारिका कर दिया है जी, या कि रोहिणी कर दिया है। अब आप देखिए कि द्वारिका में कितने गांव आते हैं, किसी का नाम कोई जानता है? नहीं, कोई केवल द्वारका जानते हैं। रोहिणी में कितने सारे नाम आते हैं, गांव सबका नाम मिट गया है जी। ऐसे ही नरेला की स्थिति होगी। यहाँ पर 36 गांव पड़ते हैं और 36 गांवों के सबका नाम अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, नरेला का भी हो जाएगा, आसपास के गांव का भी हो जाएगा, और रह क्या जाएगा? विंध्याचल, सेक्टर 14, सेक्टर 36, सेक्टर 37, पॉकेट 7, पॉकेट 8, पॉकेट 3। सर, जिस तरह से पहले ये था, किसी अगर मकान पूछा जाता था तो ये बताते थे फला नाम का मकान ए है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि नंबर से लोग मकान ढूंढ रहे हैं। उसी तरह से अगर डीडीए इस तरह का कार्रवाई करेगा तो ये नाम का जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा, फिर नंबर से ही चलाना पड़ेगा। आपने ठीक कहा है। यहाँ की संस्कृति ऐसी थी कि जब कोई गांव नाम पूछता था, किसी मकान पूछता था, तो मकान नंबर नहीं बताते थे, वो ये भी नहीं बताते थे मकान कहाँ है, अरे वो खुद चलते थे, चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ के आ रहा हूँ, चलिए मैं साथ चलता हूँ, मैं आपको वहाँ पर छोड़ के आ रहा हूँ। यहाँ की संस्कृति थी ये थी। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई और ये नहीं पता लगेगा पड़ोस में कौन रह रहा है, ऊपर कौन रह रहा है, बाईं तरफ और दाईं तरफ कौन रह रहा है, कोई किसी को जानते नहीं। सामने वाला भी कहेंगे मुझे नहीं पता कौन रहता है यहाँ, कौन कहाँ पर है। ऐसी संस्कृति जिसमें केवल सेक्टर बचे, पॉकेट बचे, 36 गांव का नाम निशान। अब 36 गांव का कहीं भी कुछ होता है तो नरेला कहलाता है, नरेला क्षेत्र में ऐसा हुआ, बाद में गांव का नाम आता है, और वो गांव वाले भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें कि नरेला क्षेत्र में आते हैं। ये मैं बताऊं आपको, तो ये स्थिति हो जाएगी। मैं कुछ और भी बता रहा हूँ आपको
मेरे अनुभव हैं बहुत पुराने। जी जी कभी जब नई दिल्ली बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, जी मान लीजिए कोटला मुबारक, पोलंजी प्लेजी वगैरह गांव है वहां पर, जी और उसके कोटला मुबारक बड़ा पुराना गांव, जी उसके एक तरफ बस गया डिफेंस कॉलोनी, दूसरी तरफ हो गया साउथ एक्सटेंशन, एक तरफ हो गया लोधी रोड, जी और वहां पर बहुत एक तरफ हो गया जोरबाग, जी वहां पर बहुत बड़े बड़े महल और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। उन आदमियों में मैंने ये कहते सुना है, जो नए आदमी आए हैं, कि ये कलंक कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, तो हमारा जो है ना बेइज्जती कर रहा है, हमारे जो एक हमारा जो स्टेटस है उसमें कमी ला रहा है, ये गांव मिट जाना चाहिए। यानी उन्हीं गांवों की जमीन पर वो शहर बसे हुए हैं, वो बिल्डिंगें बनी हुई उन्हीं गांव की जमीन पर, और वो लोग जो बाहर से आए हैं जिन्होंने खरीद ली हैं, वो ये कह रहे हैं गांव अब कलंक है, इसको यहाँ से मिट जाना चाहिए। बिल्कुल यही स्थिति नरेला में होगी। लेकिन जो बिल्डिंगें बनी है सर, वो बिल्डिंगें आखिर नरेला के ही किसानों की जमीनें हैं, नरेला का आखिर नरेला का अस्तित्व क्यों मिटाना चाह रहे हैं ये सब? बस ये क्योंकि उनका कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, वो कभी आते नहीं है, एसी दफ्तरों में बैठे हुए वही डिसीजन ले लेते हैं, वहाँ पर IAS अफसर हैं या LG वगैरह हैं, जितने भी बैठे हुए, उनको यहाँ की भावनात्मक कोई लाभ नहीं है, उनका गाँव से कोई संबंध नहीं है। बस एक ही बात है कि पैसा कैसे आए, मकान कैसे बिके हमारे। यानी जब नरेला में कुछ भी नहीं था, हमारे जाने के बाद भी, तब तो हम नरेलावासी थे। अब जबकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कई विश्वविद्यालय आ रहे हैं, स्पेशली जेल आ रही है, बहुत बड़ी मंडी आ रही है, बहुत बड़ा ISBT आ रही है, और भी इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जबकि विकास अब नरेला का होना है, तो नरेला नाम मिटा करके अभी विंध्याचल किया जा रहा है। बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए, नरेला वालों के लिए। मैं कह रहा हूँ संगठित हो जाना चाहिए और इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए। हम इसको नरेला को नरेला रहने देंगे। आप नरेला आप विकास कीजिए, नरेला अपने आप ही मशहूर हो जाएगा। सर आपने कहा जो विकास कार्य कहा, जो तमाम रेलवे की जिक्र किया, मेट्रो का जिक्र किया, लेकिन कुछ यहाँ के जो राजनेता हैं जिनको हम लोग प्रतिनिधि चुन करके विधानसभा में और संसद में भेजते हैं, उनका भी तो कुछ दायित्व बना है कि इसको थोड़ा सा जोर शोर से इस बात को आवाज उठाएं। मैं आपको बताऊं, ये भी हमारा दुर्भाग्य है जी कि जब बार बार मेट्रो का जिक्र होता है, बार बार क्यों नहीं आई मेट्रो यहाँ पर जी। मैं अब आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले फेज में शाहदरा से कश्मीरी गेट होते हुए होलंबी तक आनी थी। होलंबी बहुत बड़ा स्टेशन बनना था, यानी फर्स्ट फेज में ही नला मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेल आनी थी। मैं डिप्टी सेक्रेटरी सरकार दिल्ली सरकार में रहा हूँ, मेरे हाथों से फाइलें गुजरी हैं, और यहाँ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व तो बहुत कमजोर था और उधर का बहुत तगड़ा था, यहाँ से मिटा करके उस मेट्रो को रिठाड़ा ले गए हैं। उसके बाद भी बहुत प्रयास किया गया है, तो जो यहाँ तक जो आपका जहांगीरपुरी तक आई हुई है, उसको भी बादली तक कर दिया, लेकिन नरेला कभी नहीं आने दिया गया। अगर यहाँ का नेतृत्व जैसे आप कह रहे हैं मजबूत होता, अब तो छोड़ दीजिए, तो भी मेट्रो है बहुत पहले आ चुकी, जो आती होती, और अब जो सुविधाएं दे रहे हैं, अब जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो बहुत पहले आ जाते। अभी भी इन सब का दायित्व है, चाहे वो MP है यहाँ के जो हमारे वोटों से चुन के गए, चाहे वो विधायक हैं, काउंसलर हैं, या कोई भी है, उनका दायित्व है कि वो सबसे पहले आगे आए और जा करके हम पब्लिक को साथ लेकर के शोर मचाएं और ये कहें कि नरेला नरेला ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ और नाम नहीं देने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी बातों को रखा। आपने देखा जो वरिष्ठ नागरिक हैं और सेवानिवृत्त हैं, जो भारत सरकार द्वारा कई वर्षों तक इन्होंने सेवा किया है। आप ऐसे न्यूज़ देखने के लिए दिल्ली से नरेंद्र मोदी से जुड़े रहिए। हाँ, अगर सर के बातों से आप सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर राज्य के लोग, देखिए किसी का नाम अगर मिटाया जाता है, अस्तित्व मिटाया जाता है, उस पर पूरे देशवासियों को आवाज़ उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।